इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर में और ये हमारे साथ ये भाई साहब हैं। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है वेश्यावृत्ति करवाने का। फिलहाल इनका कहना है कि मैं अपनी पत्नी से इस तरीके का कुछ कार्य नहीं करवाता हूं और आपको मैं बताते चलूं कि इनकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। इनका परिवार बहुत अच्छे खासे से चल रहा था। ये भी अपने परिवार का देखभाल कर रहे थे, वो भी इनके साथ में अच्छे खुशी से रह रही थी। फिलहाल ये कुछ समय पहले अहमदाबाद जाते हैं और अहमदाबाद में इनका यहाँ गांव में आवास आता है। उसी कार्य के लिए घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद इनकी पत्नी अहमदाबाद से अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि हमारे पति हमसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। उसी संदर्भ में ये मीडिया के सामने बयान देना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी पत्नी हमारे ऊपर आरोप लगाई है, आखिर क्या मामला था जो इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब ये बताइए, आपकी शादी कब हुई थी? 2.5 साल पहले हुआ था। 2.5 साल पहले हुई। जी। शादी आपकी कहाँ हुई है? ये पिंडरा हुआ था। पिंडरा कोर्ट से किए हैं? कोर्ट से हुआ है। आप पहली शादी है ये? नहीं, सेकंड, दूसरी शादी है। दूसरी शादी जी। तो ये बताइए क्या मामला था जो इस तरीके से आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगा रही है वेश्यावृत्ति करवाने का? अब यही तो पता नहीं चल रहा है। वो आकर के बताए ना कि हाँ ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, ये हमको तो मामला आप लोगों के बीच में कभी आया था इस तरीके का झगड़ा या इस तरीके का कुछ मामला आया था? नहीं, कुछ समय आया है? नहीं, कुछ मामला नहीं था। हम लोग बड़े प्रेम से रह रहे थे, बड़े प्रेम से गुजरात तक गए जो है वहाँ भी प्रेम से। और जब हमारा आवास आया तो प्रेम से, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि जिसके साथ मतलब कि दो लोग और साथ में हमारे आए थे, तो सब लोग साथ में ही गाड़ी ट्रेन पकड़े थे, तो वो लोग भी साथ में आए थे, साथ में विदा हुए हैं। एक लड़का था हमारे साथ आया, वो भी साथ में था, तो सब कुछ सही था। लेकिन अचानक पता नहीं इनको क्या हुआ कि ये फ़ोन करके अपने भाई को कहें, भाई रात को हमको गाली दिया और उसी में मैं सुबह उठा, हमको टेंशन हो गया कि आखिर हुआ क्या, आखिर मेरा माजरा क्या है, आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है। तुरंत मैं ट्रेन पकड़ा और जबकि मैं विदाउट टिकट गया, वहाँ पे विदाउट टिकट गया और जब मामले की जांच करने लगे तो ये खाली हमसे सिर्फ झगड़ा कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। असलियत जब पूछ रहा था कि आखिर तुम कहीं कि चुपचाप हो जाती थी, कोई बात नहीं करती, बल्कि उल्टा फंसाने की कोशिश कर रही थी कि हम तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस यही सब जो है कि हम तो पता। मैं उसके बाद में बिहान भर 2-3 दिन बाद, उसके 2-3 दिन बाद जो है हम टिकट निकलवाया, फिर वापसी आया। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, जल्दी टिकट भी नहीं मिल रहा था। किसी प्रकार से मैं उधर से टिकट निकलवाया और फिर गांव चला आया। मैं उनसे कह के भी गया था कि मैं जो है आऊँगा, जा रहा हूँ, हम कपड़ा उपड़ा इस समय नहीं लाया हूँ, बैग सैग उस समय झटके से मैं चला आया हूँ। जो भी है भाई, आप उनको बता कर आए थे वहाँ? जी, बता करके आया था। बता करके आया था कि मैं जा रहा हूँ, जो भी भाई गलत सही हुआ है चलो हम लोग एक जगह बैठ करके सुलझाएंगे। तुम अपने भाई से ये कह दो कि भाई हमसे गलती हो गया है या कुछ भी हो गया, लेकिन वो अपने भाई से गलती नहीं करवाना चाह रही थी। मतलब ये स्वीकार नहीं कर रही थी कि हाँ कैसे कहूँ, अब तो मैं कह चुकी हूँ तो कैसे अच्छा बन जाऊँ उसकी नज़र में। जब मैं इनको समझा रहा था तो बस यही, जब मैं इनको समझा रहा था समझ में बात तो आ रहा था कि गलती तो मैं कर दी हूँ, लेकिन वो उससे माफ़ी मांगने के लिए नहीं तैयार थी। जबकि मैं बोला कि मुझसे कह दो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग जो है ठीक ठाक रह रहे थे, हम गलत जो है सोच लिया, ऐसा कर दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पत्नी को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं ताकि हम सच्चाई से लोग जागरूक हो, लोग सच्चाई को पहले हमारी सच्चाई देखें और बाद में हमारी पत्नी की सच्चाई देखी, जो कि आपकी पत्नी हो सकता है सही हो। जी नहीं, हमारे पास उसका प्रूफ है। आपके पास प्रूफ है? हमारे पास। प्रूफ में आपके पास क्या चीजें हैं? हमारे पास नहीं, वीडियो नहीं है, कार रिकॉर्डिंग है। कार रिकॉर्डिंग है उनका जितना है सब कार रिकॉर्डिंग है। और जब वो मैं बताया था तो मैं थाने पर रिकॉर्डिंग आप कैसे कर लेते हैं? जो वो दूसरे से बात करती हैं क्या? नहीं, दूसरे से बात करने वाला नहीं, ये हमको बताई हैं जिससे इनका जो अफेयर था। अच्छा, आपको बताई है? सब चीज़ हमको बता दी हैं। अब ये थाने पर अगर बैठ के बताऊंगा तो
विस्तार से बता सकता हूँ कि कैसे शुरुआत हुआ इसका और कैसे हमको जानकारी हुआ और कैसे जो है कि वो बता सकता हूँ। आपसे क्या बताई थी कि हमारे पास ये सब रिकॉर्डिंग हुआ है और कितने लोगों का है सब ये पता है आपको? उनको जानकारी नहीं है, उनके जानकारी में नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। जी आपके पास प्रूफ है? हाँ, हमारे पास प्रूफ है। तो आप इसे कहीं कोर्ट वोर्ट में गए थे जो है कि आप अपना कुछ FIR या कुछ किए हैं? मतलब वकील से लिखवा करके थाने पर और महिला थाना ये जगह मैं केस किया हूँ। केस किए? हाँ, तो केस पुलिस कल परसों गई थी तो वहाँ से पता चला है कि वो पूछी पुलिस जो है वहाँ से, तो गांव वाले और वो उनके घर वाले बता रहे हैं कि हम लोगों ने तो उसका विदा कर दिया था, उसी के साथ चली गई है। तो इस समय कहाँ है कुछ पता है अब? जी, हमारा अनुमान है कि वो अपने बहन के है, अब पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये नहीं बता सकता हूँ। कितने दिन से चल रहा है मामला? ये बस वही 2.5 साल से चल रहा है। हाँ, 2.5 साल से ही आपके ऊपर आरोप लगा है? हाँ जी, वो हमारे पास 6 महीना, मात्र 6 महीना रही है। 6 महीना में आधा बहनी उड़े रही है। तो ये ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, ऐसी क्या अनहोनी हो गई कि अभी आपको इस समय मीडिया के सामने आना पड़ा? इसके पहले भी मीडिया थी, तमाम जगह पे आप अहमदाबाद में होते वहाँ भी मीडिया थी, कहीं भी आप जाके किसी के सामने भी बयान दे सकते थे या प्रशासन के पास जा सकते थे। आपने कुछ ऐसा किया? जी देखिए, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मैं इनको कुछ नहीं करता, जो इनका हो गया था ठीक है। ये हमारा जब गहना लेकर के भाग गई हैं और फिर ऐसा बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमको फंसाते चली जा रही हैं। अगर ये कहीं हमारे ऊपर उल्टा केस हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। आपका कहना है कि कहीं अगर वो गलत कदम उठा लेती है, कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है या कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें आप फंसेंगे, इसीलिए आप इस कार्रवाई को, इस जानकारी को लोगों को अवगत करा रहे हैं। हाँ, हम पुलिस में वो लोग आए, हम भी आता हूँ और वो जितना मामला है वो लोग भी कह दें और हमारे पे जो भी फैसला होगा हमको मंजूर है। जो भी प्रशासन फैसला करेगी वो मंजूर होगा। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर वो दोषी पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल आपका कहना है कि आप अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति नहीं करवाते? जी नहीं, ऐसा कुछ आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाई? जी, फिलहाल ऐसा कुछ मामला नहीं है। अच्छा, बच्चे हैं आपके पास? जी, हमारे पास हमारा एक लड़का और 2 लड़की है, लेकिन वो सब हमसे अलग रहते हैं। उससे हमको आप ही के बच्चे हैं या आपकी पत्नी के पहले वाले पत्नी के बच्चे हैं? पत्नी से है। पहले वाली पत्नी के बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है, 2 लड़की है। तो वो लोग गुजराते रहते हैं। उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। आपकी दूसरी पत्नी जो आपके ऊपर आरोप लगाई है, इसके पास बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का एक लड़की हमको मतलब मिला था देखभाल करने के लिए और कर भी रहा था। वो लोग तो आए थे, उन लोगों का न पढ़ाई था न कुछ था, जैसे एकदम पागलों की तरह से रहते थे। लेकिन मैं जो है कि उन लोगों को धीरे धीरे बताया कि पढ़ाई करवाओ इसको, अब अपने से बैठ करके तुम 8, 9, 10 तक पढ़ी हो, उसको पढ़ाई कराओ, जो है थोड़ा डांट डपेट के बताया करो और पढ़ाई बदे के अथवा क्या हर एक चीज पर मतलब जो घर का अथवा नहीं है। आपकी पहली पत्नी क्यों चली गई या उनकी डेथ हो गई? नहीं, वो भी भाग के गई हैं। वो भी भाग के गई हैं। वो किस कारण गई थी? वो उनका जो है कि मैं एक लड़के के साथ उनको भी पकड़ा था तो वही आरोप वो भी लगाई थी। और जबकि वो लड़का जो है हमारे गाँव तक भी आया है, सब हमारे गाँव वाले देखे थे। इसके बाद में मैं कोर्ट में उसका अथवा किया, दरखास्त दिया, हमारा चला और ये मतलब कि कोर्ट से हमको एक तरफा फैसला मतलब लिख के दे दिया कि तुम जाकर के अपनी शादी विवाह कर सकते हो। तब उसके बाद में मैं इनको किया था, इनसे किया था। अच्छा जी। और उसके बच्चे अहमदाबाद में रहते हैं? हाँ, वो और बच्चे में हमारा लड़का ये भी लिखा पड़ी हुआ था कि जब भी हमारा बच्चा कभी अगर भूले भटके आता है तो उसका आधा हिस्सा होगा, आधा तुम्हारे मतलब लड़के का होगा। जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर इसलिए आरोप लगा रही हैं कि उनके पास जो बच्चे हैं उन बच्चों के नाम पे, जैसे आपके पास कुछ जमीनें होंगी, जी, ये सब कुछ बातें हुई हैं कि जमीनें हमारे नाम पे कर दिया जाए या हमारे बच्चों के नाम पे कर दिया जाए, ऐसी कुछ बातें आप? हाँ, ये किए हैं। मतलब कि जब ये लोग भाग गए और यहाँ सुलह हुआ, वहाँ से लिवा जाने के लिए बात हुआ, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब मैं विदाई के लिए बात किया तो वहाँ से जो है वो फ़ोन कर रहे हैं कि मतलब कि 50,000 रुपया और आधा खेत हमारे लड़के के नाम करोगे तब तुम्हारे के विदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये रिकॉर्डिंग आप? जी है। आपकी ये वाली पत्नी बोली जो आपके ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगा रही है, यही बोली है? हाँ, यही बोली है। फिलहाल मतलब इनकी बहन बोली है, इनकी बहन जो है, इनकी बहन बोली हाँ कि इसके नाम से करोगे, इस लड़के के नाम से, तब हमारी बहन जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। उसी पर मतलब मामला ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद में आई हमारे घर से और गहना
6 थान था, चुरा के ले गई हैं। 6 थान गहना था, ये इस बात को कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आपके पास 6 थान गहना? उस समय पर जब आई हैं, हमारे पास तो ज्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस समय पे आई है उस समय का वहाँ वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा, वो वीडियो पड़ा है? जी हाँ, पड़ा है, जब वो आई थी घर पे जी। हाँ, जब झगड़ा करके आई हैं, झगड़ा की है, उसका हमारे पास प्रूफ है। उसका प्रूफ है जी। फिलहाल ये प्रूफ आप कोर्ट को या प्रशासन के जहाँ भी आपसे मांग की जाएगी वहीं आप उसको अवगत कराएंगे। जी जी। फिलहाल इनका कहना है कि इनकी पत्नी इनके ऊपर जो आरोप लगाई है वेश्यावृत्ति का, वो सब गलत है। गलत इस तरीके से है कि इनकी पत्नी इनसे ये कह रही थी कि अगर जो ज़मीनें हैं आपके पास वो हमारे नाम और हमारे बच्चों के नाम पे कर दिए जाए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी। और इसी कारण ये भाई साहब दर दर भटक रहे हैं और ठोकरें खा रहे हैं। और इस समय आपको ये भी बता दूं कि ये जो है कि गांव में और समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, बैठने के लायक नहीं है। और जिले के जो तमाम अधिकारी, आला अधिकारी हैं और प्रशासन से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।